अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त राना अफरा। बिना वक्त ज़ाय के न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शुरू करते हैं जी। पेशेंट का नाम है तारिक अली शाह मोहम्मद और इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट है जी 1 दिसंबर 2022 एंड केयूबी एंड प्रोस्टेट अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन। अब केयूबी एंड प्रोस्टेट क्या होता है ये देखें। अब इधर लिखा है हमने के यू बी। अब के से मतलब है जी किडनीज हमारी, जो यानी कि गुर्दे, और यूबी से है जी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यानी कि किडनीज और मसाने का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको कहते हैं कि यूबी। ठीक है, एंड प्रोस्टेट जैसे कि फीमेल में होता है जी यूट्रस, ऐसे मेल में होता है प्रोस्टेट। ठीक है, ये मेल ग्लैंड है जिसमें जी जो कि लोकेटेड होता है ब्लैडर यानी कि मसान्य और पीनस के दरमियान। ठीक है, मसाना और पीनस के दरमियान वो लोकेटेड होता है। उसके बाद उसने किडनीज को मेजर किया है। राइट किडनी उसने कहा है कि 119 जो है वो बीएल है। बीएल मतलब होता है बाईपोलर लेंथ। ठीक है, और जो पीटी है इसको हम सीटी भी कह सकते हैं। पीटी मतलब पेरिकैमल थिकनेस और सीटी मतलब के कॉर्टिकल थिकनेस। ठीक है, इसको पीटी भी कह सकते हैं, सीटी भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो वो उसने कहा है 12 mm है। और फिर वो कहता है नो फोकल मैसिन, यानी कि किडनीज में किसी किस्म की सोजिश नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है। इसकी साख्त, इसका जो है वो स्ट्रक्चर ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी जिसमें किसी किस्म की सोजिश नहीं है, यानी कि हाइड्रोफ्यूटर नहीं है। फिर वो कहता है कॉर्टिको मेडलरी डिफ्रेंशिएशन इज इंटैक्ट, यानी कि मेडल्ला और कॉर्टेक्स। ठीक है, जैसे कि ये है जी कॉर्टेक्स और ये है जी मेडल्ला। मेडल्ला और कॉर्टेक्स को वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है, वो सही तरीके से देख सकता है। अब जो पीटी है वो यहाँ से यहाँ तक मेजर की जाती है। ठीक है, यानी कि मिडल पोल से यहाँ तक मेजर करेगा वो। ठीक है, और जो बाइपोलर लेंथ होती है वो ऐसे यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो होता है वो बाइपोलर लेंथ होती है। उसके बाद वो लेफ्ट किडनी को वो कह रहा है कि इसका बीएल है जी 128 mm एंड इसकी पीटी है जी 17 mm। तो इसमें भी वगैरह किसी किस्म का मसला नहीं है, सोजिश वगैरह नहीं है। फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में आ गया है। वो कहता है वॉल इज़ नॉट थिकन। वॉल इज़ नॉट थिकन का मतलब क्या है कि मसाने की जो दीवार है वो उसमें सोजिश नहीं है। ठीक है, अब दीवार क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, ये जो है वो मसाने की दीवार जो है वो 3 mm से कम होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आती है वो भी आपको दिखा देते हैं जी। ये है जी मसाना और ये है जी इसकी वॉल। वॉल थिकनेस वो कहता है नॉर्मल है। इधर भी ऐसे ही है, वॉल थिकनेस नॉर्मल है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने कहा है जी देर इज़ नो स्टोन और मैस। उसने कहा कि मसाने में ही किसी किस्म का पत्थर नहीं है या पत्थर ही नहीं है, या कह लो कि रसौली नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है प्रोस्टेट में आ जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल में क्या होता है यूट्रस और मेल में क्या होता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में फिर वो कहते हैं इन लार्ज साइज। ये जो प्रोस्टेट का साइज है वो 40 साल के बाद कहते हैं कि इनलार्ज हो जाता है, यानी कि प्रोस्टेट का साइज़ जो है वो 40 साल की उम्र के बाद इनलार्ज हो जाता है। तो इसका जो नॉर्मल साइज़ है वो 25 तक होता है। और कुछ लोग कहते हैं जी, यानी कि रेडियोपीडिया जो कि हमारी साइट है,
रेडियोलॉजी की साइट है वो कहते हैं कि 30 तक नॉर्मल होता है, 30 ग्राम तक। ठीक है, ठीक है। और इसको ग्राम्स में मेजर किया जाता है। और प्रोस्टेट उसने कहा है प्रोस्टेट इन लार्ज साइज है, प्रोस्टेट का साइज उसने कहा है इन लार्ज हो गया है, जो कि 46 ग्राम है। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है 30 तक होता है, इसका साइज इन लार्ज हो गया यानी कि 46 हो गया, 46 ग्राम हो गया। फिर वो कहता है दी कंटोर इज़ नॉर्मल, यानी कि उसकी जो वज़न है वो बड़ा है, लेकिन इसकी जो साख्त है, जो एजेस हैं, ठीक है, जो इसके एजेस हैं वो अभी तक स्मूथ ही हैं, यानी कि जो उसके किनारे हैं वो अभी तक स्मूथ ही हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रोस्टेट। ये देखें, ये मसाना है और ये प्रोस्टेट है। अब जो मसाने की जो नाली है वो प्रोस्टेट से गुजर के जाती है पीनस की तरफ। ठीक है, ये देखें, आपको दिखाते हैं, ये मसाना है और ये प्रोस्टेट है, और यहाँ से गुजर के नाली जाती है पीनस की तरफ, जो कि पेशाब खारिज करने में मदद देती है या पेशाब खारिज करती है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, यानी कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, या वो अपने साइज इंक्रीज कर लेता है, या उसके साइज में इंक्रीमेंट हो जाता है, या उसका साइज बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ये इसकी पेशाब की नाली को तंग कर देता है। ठीक है, यानी कि ये साइज जो है वो बढ़ गया है और इसने पेशाब की नाली को तंग कर दिया है। ठीक है, ये देखें, पहले वो क्या था, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे था, तो उसमें कोई किसी किस्म की सोजिश वगैरह नहीं थी। अब क्या हुआ कि ये नॉर्मल था तो बिल्कुल पेशाब जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से जा रहा था, लेकिन जैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ उसमें, और इसने तंगी कर दी किसमें, पेशाब की नाली में। तो क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है, जब मेज़ का प्रोस्टेट के साइज इनलार्ज हो जाता है, फिर उसको पेशाब खारिज करने में रुकावट आने लग जाती है, या रात को बार बार उठ के पेशाब करना पड़ता है, या मसाना पूरा खारिज नहीं होता। ये सारी जो अलामात हैं वो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की है या प्रोस्टेटोमेगैली की है। अब ये अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आता है, ऐसे नज़र आता है अल्ट्रासाउंड पे। ठीक है, उसकी 3 मेजरमेंट्स ली जाती हैं, जो कि तीनों को फिर मेजर करके हम एक वॉल्यूम निकालते हैं, जिसको फिर ग्राम्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो उसको फिर हम यहाँ पे लिख दिया उसने, ये 46 ग्राम है। अब प्री वॉइडिंग वॉल्यूम, ठीक है, प्री वॉइडिंग वॉल्यूम इस ये 312 ml है। यानी कि उसने कहा कि जो मसाना खाली, पेशेंट जब आया मेरे पास उसका मसाना भरा हुआ था, या उसने भराया है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उसने जब भराया मसाना तो उस मसाने में जो पानी था या पेशाब था वो कह लो कि 312 ml था। ठीक है, अब जो वो उसने कहा है पोस्ट वॉर्डिंग रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि जो मसाना खाली करने के बाद, ठीक है, मसाना उसने खाली कर दिया है, तो उसके बाद जो उसके पास वॉल्यूम बचा, यानी कि जो पेशाब बचा मसाने में बचा, वो है जी 24 ml, जो क्या है जी कहा जाता है कि अगर ये 50 ml हो फिर भी ठीक है, यानी कि जो पोस्ट वर्डिंग वॉल्यूम जो है वो 100 ml तक वो नॉर्मल ही कंसिडर किया जाता है। यानी कि अगर आपका प्रोस्टेट साइज बड़ा है, तो अगर आपका 100 ml भी पोस्ट है, तो हम उसको कहेंगे कि ये ऐसे होना ही है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रोस्टेट क्या कर रहा है, वो मसाने की नाली को वो जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से मसाने की पेशाब की नाली को वो डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि पेशाब जो है वो पूरा खारिज नहीं हो पा रहा और मसाने में पेशाब रुकी जा रहा है। अब जो अब यहाँ पे उसने बताया कि जब यहाँ पे वो कैंसर भी बन सकता है, जब प्रोस्टेटामेगाली हो जाए तो फिर कैंसर बनने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि साइज अगर इलाज ही होगा तो ही हम उसको कहेंगे कि जी कैंसर बनने के चांसेस हैं। ठीक है,
अब जो पेशेंट है, एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारे पास पेशेंट आया, उसका क्या था कि जी नॉर्मल प्रोस्टेट था। नॉर्मल प्रोस्टेट था उसको, मतलब कि कॉम्प्लिकेशन क्या थी या कंप्लेन क्या थी उसकी, उसकी कंप्लेन थी जी उसके बैक पेन था। तो ऐसे में क्या हुआ कि नॉर्मल उसका प्रोस्टेट जो था वो नॉर्मल साइज था, तो लेकिन फिर भी उसके बैक पेन थी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट उसने लिया, लेकिन उसके बाद हमने कंसिडर किया कि इसको हो सकता है प्रोस्टेट की वजह से पेन हो रहा हो। तो लेकिन हमने उसका जब एमआरआई करवाया तो उसमें क्या था, प्रोस्टेट कैंसर था। प्रोस्टेट नॉर्मल साइज में भी कैंसर हो सकता है, और जब लार्ज साइज हो है तो फिर तो मतलब कि ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन नॉर्मल साइज पे भी प्रोस्टेट में कैंसर हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका प्रोस्टेट इन लार्ज साइज आ गया है तो आपके कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है कि जी प्रोस्टेट का जो साइज़ है, ठीक है, अगर वो लार्ज हो गया है तो वो किसी भी सूरत, सिवाय सर्जरी के किसी भी सूरत वो उसके साइज़ में कमी नहीं आ सकती। अब क्या होता है कि जी अ, ये जो वॉल्स है ना, अब ये वॉल्स इसका साइज़ भी इसके इसमें भी थिकनेस आ जाती है, ठीक है। इसका थोड़ी सी ये मोटी हो जाती हैं, जो इसकी वॉल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं जब साइज़ में ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाता है। तो फिर पता क्या होता है कि ये जो है वो प्रोस्टेट का साइज़ तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब वो वॉल्यूम कर मतलब ग्राम में मेजर करते हैं उसको, तो वो साइज़ जो है वो ज़्यादा आ रहा होता है। लाइक समझ लें कि अभी यह प्रोस्टेटोमेगैली का ये हमारे पास केस है, ठीक है। अब इसका जो साइज़ है 46 है, ठीक है, इसका साइज़ जो है वो 46 है। अब वो मेडिसिन के साथ क्या करता है, मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट लेता है, तो उसके बाद उसका साइज़ जो है वो तकरीबन कह लो कि 41 आ जाता है या 42 आ जाता है। तो ऐसे इतना साइज़ जो है वो फिर वो पेशेंट की जो साइकी है, वो पेशेंट कहता है कि जी मैंने मेडिसिन खाई थी तो उसके साथ ठीक हो गया। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं होता। क्या होता है कि इसकी वॉल्स में थिकनेस आ जाती है, ठीक है, वॉल्स में थिकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो साइज वो भी फिर इंक्रीमेंट, वो भी मतलब अंदर शामिल होगा ना, ठीक है। जब हम फिर इसका वो वॉल्यूम निकालेंगे या हम इसका जो वज़न निकालेंगे, उसमें क्या है, ये वॉल्स की भी फिर वो शामिल अंदर करेगा, ठीक है। तो फिर जब वो दोबारा मतलब कि वो ठीक हो जाएगा, जब वो मेडिकेशन वगैरह कर लेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि उसकी जो वॉल्स हैं वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी, और ये जो मतलब कि ये पेशाब की नाली को ये नरम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को लगेगा कि अब मैं ठीक हो गया। तो ऐसे नहीं होता। तो ये जो वॉल्यूम में फ़र्क आता है, वो वॉल्स की थिकनेस की वजह से फ़र्क आता है, ठीक है। जब वो फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएगा तो 42 आएगा, तो फिर पेशेंट तो कहेगा कि यार मेरा तो वो उसके साथ हो गया, मेडिकेशन के साथ वॉल्यूम जो फ़र्क है वो तो आ गया। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता। पता है क्या होता है कि ये जो फिर प्रोस्टेट का साइज़ जो है वो वैसा ही रहता है। प्रोस्टेट का साइज़ किसी भी सूरत कम नहीं हो सकता, लेकिन जो है वो इसकी वॉल्स में जो है वो थिकनेस वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो वॉल्यूम है वो कम आता है। तो प्रोस्टेट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सर्जरी के TUR आप करवाएं, या वैसे सर्जरी करवाएं तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।